राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अल्पसंख्यक अधिवेशन दिल्ली में हुआ संपन्न, जिसमें कार्यवाहक अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उपस्थित रहे और अन्य राज्यों से भी कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विस्तार हुआ और बहुत से साथियों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कसम खाई। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1999 से हमने स्थापना के बाद हमेशा ये ध्यान रखा है कि हमारे मुल्क में जो हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन हैं, इनके हितों के लिए, इनके विकास के लिए काम किया जाए। और ये हम खास करके महाराष्ट्र में, जहां हम सरकार में लगातार बहुत वर्षों से रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक हमने हमारे अल्पसंख्यक भाइयों बहनों के लिए नई नई योजनाएं और खास करके युवाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए अच्छी स्कीम्स कौन सी हो सके जिसके माध्यम से वो अपना खुद का भी विकास कर सके, व्यवसाय कर सके, शिक्षा प्राप्त कर सके। और मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन करके हमने महाराष्ट्र में स्थापन किया और इस साल उसका बजट जो हमेशा 500 करोड़ हुआ करता था, उसको हमने बढ़ाकर अभी 1000 करोड़ किया। कहने का मतलब यह है कि आज हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में कुछ तब्दीलियां हुई है। पिछले कुछ महीनों के पूर्व हमारे साथी श्री अजीत पवार साहब, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो अब जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और पार्टी में जो तब्दीलियां हुई उसके वजह से हमने सैयद जलालुद्दीन साहब की अभी राष्ट्रीय हमारे महासचिव और अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख के तौर पर की है। और उनके माध्यम से आज का यहाँ पर ये कार्यक्रम, ये केवल एक छोटा सा कार्यक्रम है, क्योंकि अभी हमारा बड़ा खुला अधिवेशन होना बाकी है। मगर हर एक प्रांत से, आज तमिलनाडु से, केरला से, महाराष्ट्र, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से और पंजाब से लेकर अनेक सूबों से लोग हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। साथ ही सुल्तान अहमद को उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया और सभी कार्यकर्ताओं ने उनका तहे दिल से स्वागत किया। प्रफुल्ल पटेल ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में स्वागत किया और उन्हें सम्मानित भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। सुल्तान जी, आज जिस तरह से आपको उत्तर प्रदेश की कमान मिली है, क्या कहना चाहेंगे आप? कमान देने का मकसद हमारी पार्टी का सिंपली लॉजिक ये है कि माइनॉरिटीज़ को डेवलप करना और माइनॉरिटी की एजुकेशन पर ध्यान देना चाह रहे हैं। स्पेशली इसी पे ही काम करना चाहिए। अगर मैं उस शुद्ध भाषा में शॉर्ट में बोलूँ तो ये हमारी पार्टी का एक लोग है, या आधी रोटी खाइए और बच्चों को पढ़ाइए। सुल्तान जी, अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सूबा माना जाता है, तो और बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, इसे कैसे देखा जाएगा? जिस तरह से महाराष्ट्र में हमारी पार्टी ने माइनॉरिटी को 500 करोड़ से लेके और आपने सुना भी कि 1000 करोड़ तक ले गए, तो ऑब्वियसली इसी तरह से हम माइनॉरिटी डेवलपमेंट में जो एक्सपेंसिव है हमारे गवर्नमेंट में, यही हम है कि हमारी गवर्नमेंट यूपी में आए या हम अलायंस दल के साथ में, तो इंशाल्लाह हम लोग मिल के बहुत बड़ा फंड के साथ में अपनी माइनॉरिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। चलिए, जो हमारे अभी राष्ट्रीय वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल साहब ने कहा, 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, कैसे निभाएंगे? बिल्कुल निभाएंगे और उनके साथ अलायंस है हमारा, महाराष्ट्र में भी है, तो बिल्कुल निभाएंगे, उनके साथ ही निभाएंगे हम। संजय जी, आज जिस तरह से एनसीपी का विस्तार हुआ और माइनॉरिटी में नई नई जिम्मेवारियां लोगों को सौंपी गई, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज जो माइनॉरिटी का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उसमें बहुत सारे लोगों को, पूरे देश के लोगों को अपॉइंटमेंट किया गया, उनको जिम्मेदारी दी गई कि माइनॉरिटी को राष्ट्रवादी से कैसे जोड़े। यही आपका सवाल है। माइनॉरिटी को इसलिए जोड़ा जाएगा क्योंकि देश के अंदर माइनॉरिटी को जिस तरीके से देखा जा रहा है, उसको देखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक विकल्प है।
माइनॉरिटी के लिए एक विकल्प है, और उस विकल्प के तौर पे वो लोग जुड़ेंगे हमसे और हम डोर टू डोर जाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनके सुरक्षा की बातें करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। 2024 निकट आ रहा है और अभी जैसे आप देखा गया था सुल्तान जी को यूपी का प्रभारी बना के भेजा जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सूबा है, तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी एक नए आदमी को दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, नया पुराना पॉलिटिक्स में कुछ नहीं होता। जब आदमी को जिम्मेदारी मिलती है वो कार्य करता है, उसको कार्य करने की क्षमता होती है। अगर जब जिम्मेदारी नहीं मिलेगी तो आप उसको कैसे कहेंगे नया पुराना? इसमें पॉलिटिक्स में नया पुराना कुछ नहीं होता। हमें भी, मुझे नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी मिली है 7 राज्यों की, और भरपूर मैं काम कर रहा हूँ। मैं रेगुलर दौरे करता हूँ, तो जिम्मेदारी मिलने के बाद ही आदमी काम करेगा ना। आप देखेंगे उनको देखा जाएगा कितना काम। बहुत बड़ा सूबा है, मान रहा हूँ, और मेरी तो सोच है कि उस सूबे को, उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांट के अगर किया जाता तो बहुत अति सुंदर काम होता है। 2024 निकट आ रहा है, तो एनसीपी अपनी जिम्मेवारी कैसे निभाएगी? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है, महाराष्ट्र के अंदर में हमारा सीट शेयरिंग लोकसभा में होगा और तकरीबन बात हो चुकी है। तो माइनॉरिटी जो है वो एनसीपी के साथ है, अजीत दादा पवार की नीतियों के साथ है, प्रफुल्ल पटेल की नीतियों के साथ है, क्योंकि वो निरंतर काम कर रहे हैं। अभी 1000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी को दिया गया है। वहाँ पर मौलाना आजाद एक इंस्टीट्यूशन है, और उसको जो एक फंड था 500 से 1000 करोड़ कर दिया। वो किस लिए? क्योंकि माइनॉरिटी के लोगों को सम्मान मिल सके, न्याय मिल सके और उनके कार्य हो सके। सर, फंड के जिस तरह से, मतलब जिस तरह 500 करोड़ से 1000 करोड़ पे अब चला गया बजट, तो क्या लग रहा है कि चीजों में जो पहले होती थी उसमें बदलाव हो गया? नहीं, बिल्कुल होगा। आपको जब हम स्कूल जाते थे पहले चौनी मिलती थी, फिर 1 रुपया, फिर 5 रुपए, 10 रुपए, तो पर्सनैलिटी डेवलप होगी ना। जब आप पे पैसा होगा, आप काम करेंगे, खुल के काम करेंगे, माइनॉरिटी का लाभ होगा। तो ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी जो है माइनॉरिटी की तरफ देख रही है और माइनॉरिटी को चाहती है। अजीत दादा पवार बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम लेके आए हैं कि उनका, क्योंकि हम पावर में, अभी हम बात करेंगे महाराष्ट्र में हम पावर में हैं, तो जहां पावर में है तो कम से कम हम माइनॉरिटी का भला तो कर सकें। और केंद्र में जब हम आएंगे तो केंद्र में भी हम लोग आपका ये देखिए, सर, आधी मतलब जो माइनॉरिटी है उसमें ज्यादातर एजुकेशन की कमी दिखाई जाती है, तो उस पर आप लोग क्या काम करने वाले हैं? आज अभी हमारे प्रफुल्ल साहब ने बोला कि आप, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोला गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मैसेज को फॉलो करें कि वो हायर एजुकेशन पे जाएं, क्योंकि आप एक एजुकेशन पे जाएंगे तो आप भला नहीं कर सकते, फिर आप माइनॉरिटी हो जाएंगे। आप मल्टी लैंग्वेज में आप जाइए, आप उस पर काम कीजिए। आपको अभी देखिए आप कितने जज लग रहे हैं, कोई आपका बहुत सारे लोग IAS बने हैं, बहुत सारे लोग। जो पढ़ेगा वो आगे जाएगा, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजोरिटी हो, और माइनॉरिटी के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं हम लोग। ऐसे ही अपने क्षेत्र में, अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।